नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लाओस दौरे के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री आज 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए चुनौतियों पर होगा विचार विमर्श। सम्मेलन के तहत पीएम मोदी लाओस के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री सोनसाई सिफानदौन के साथ भी होगी द्विपक्षीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गंगटोक में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। खेल की खबरों में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। कल वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। और आस्था और हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में लगा भक्तजनों का तांता। और चलिए ये तो सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय लाओस यात्रा के अंतिम दिन आज 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संवाद के लिए प्रमुख मंच है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देश और 8 साझेदार देश शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफानदौन के साथ ही थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोगचान शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी लाओस के राष्ट्रपति थोंगलॉन सियोलिथ के साथ भी मुलाकात करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस यात्रा के पहले दिन 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि जन केंद्रित दृष्टिकोण विकास आधारित साझेदारी का आधार है। पीएम ने कहा कि भारत और आसियान देश शांति पसंद राष्ट्र हैं और वो एक दूसरे की अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई भागों में मतभेद और तनाव है, ऐसे में भारत तथा आसियान में मित्रता, सहयोग, संवाद और साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत तथा आसियान देशों के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए 10 सूत्री योजना की भी घोषणा की। इसके अंतर्गत अगले 10 वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसके संयुक्त गतिविधियों के लिए भारत 50 लाख अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगा। आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष के अंतर्गत आसियान भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए साथ ही दुनिया भर के शीर्ष नेताओं से बात की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अपने मित्र प्रधानमंत्री अल्बनीज से मिलकर खुशी हुई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत करना हमेशा खुशी की बात होती है। वहीं सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। साथ ही पीएम मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद भी खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम के दौरे पर रहेंगे, जहां रक्षा मंत्री गंगटोक में चल रहे सेना कमांडरों के सम्मेलन में
हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों को संबोधित करना, रक्षा तैयारियों पर चर्चा करना और तेजी से विकसित हो रहे सुरक्षा माहौल में परिचालन तत्परता को बढ़ाना है। कोलकाता में आरजीकर रेप और मर्डर मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी युवा डॉक्टरों की भूख हड़ताल से बिगड़ती सेहत को देखते हुए बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दिया है। फेडरेशन ने कड़े शब्दों में राज्य सरकार को कहा है कि अगर किसी भी प्रदर्शनकारी को कुछ होता है तो हम अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाने और देशव्यापी बंद करने के लिए मजबूर होंगे। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा। आईएमए ने युवा डॉक्टर्स की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है। देश आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मना रहा है। भारत रत्न से सम्मानित जयप्रकाश नारायण का आज ही के दिन 1902 को बिहार के सिताब दियारा में जन्म हुआ। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए समाज में बदलाव लाने वाले जेपी ने उम्र के ऐसे पड़ाव पर भारतीय राजनीति में वापसी की जब देश के युवा परिवर्तन की राह पर बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। सामाजिक कल्याण और ग्राम स्वराज की परिकल्पना को अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से धरातल पर उतारने वाले विराट व्यक्तित्व के धनी और भारत रत्न नानाजी देशमुख की आज जयंती है। नानाजी देशमुख का जन्म 1916 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कडोली कस्बे में हुआ था। बात अब खेलों से जुड़ी खबरों की। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप दौर में खेले जाने वाला ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया अब तक खेले गए 2 मैचों में से दोनों ही जीतकर शीर्ष पर काबिज है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को 2 मैचों में से 1 जीत और 1 हार मिली है। वहीं महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ही कल खेले गए एक रोमांचक मैच में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज की ये दूसरी जीत रही। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 8 विकेट खोकर 103 रन बनाए, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने 12.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के बाद वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप बी में शीर्ष पर काबिज हो गई। और देश भर में आज आस्था और हर्षोल्लास के साथ महानवमी मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। महानवमी पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।